इस वक्त उत्तरी भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान पिछले कुछ दिनों से 3 से 4 डिग्री के आसपास है। दिल्ली एनसीआर में 4 डिग्री तापमान दर्ज किया है। पिछले 5 दिन में 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लोगों में हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक का खतरा बढ़ गया है। शरीर को गर्मी पहुंचाने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। सरकार भी अपनी कोशिशें कर रही हैं। लोगों में ठंड की वजह से हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक को लेकर हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजय शर्मा ने डॉक्टर बीपी त्यागी से बातचीत की। आइए आपको सीधा लेकर चलते हैं डॉक्टर बीपी त्यागी के क्लिनिक। नमस्कार। आज 6 जनवरी है और पिछले लगभग 6 दिन से बहुत ही कड़ाकेदार ठंड पड़ रही है। टेम्परेचर लगभग 3 डिग्री के आसपास भी पहुंच गया है और आने वाले समय में कोई भी ऐसा अनुमान दिखाई नहीं देता कि मौसम में कुछ सुधार होगा, तापमान कुछ बढ़ेगा। घर में रहना और या घर के बाहर रहना हमारी मजबूरी भी है और ज़रूरत भी है। लेकिन ऐसे में कुछ मामले ऐसे हैं जिन्होंने हमें सोचने में मजबूर कर दिया है, जो सिस्टम पर भी सवाल उठाते हैं और आपकी सेहत पर भी सवाल उठाते हैं। हार्ट अटैक के पेशेंट बढ़ गए, लोगों की डेथ की खबरें हमारे सामने आ रही हैं। अब तक लगभग जो आंकड़ा है वो 56 के आसपास है डॉक्टर साहब। 56 लोग की हार्ट अटैक से डेथ हो चुकी है। एक ऐसा व्यक्ति था, मजदूर था, जो काम कर रहा था, काम करते करते उसको जो है ठंड में हार्ट अटैक पड़ा, उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो ये जो डेथ हो रही है इन पर हम बात कर लेते हैं। कैसे रुकेंगी और क्या होना चाहिए, ये समस्या है। एक तो डॉक्टर साहब पहले आप बताएं मेडिकली ये रीज़न क्या है, और सबसे पहले मेडिकली रीज़न क्या है? मेडिकली रीजन होता है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया जो होता है इसकी वजह से हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, उसका सर्कुलेशन कम होता है और अगर हमें अंदर जो खून की नसें हैं, धमनियां हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है तो वो और संकरा रास्ता हो जाता है। उसकी वजह से अगर खून की सप्लाई हार्ट तक या ब्रेन तक नहीं पहुंचती है तो वो दोनों अटैक हो सकते हैं। ब्रेन अटैक भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसके लिए जो जिम्मेदार है, कड़ाकेदार ठंड भी जिम्मेदार है और जो कोविड आके गया है वो भी जिम्मेदार है और कुछ हद तक जो वैक्सीनेशन हुए हैं लोगों के वो भी जिम्मेवार हैं। अब मेन बात आती है कि इतनी कड़ाके की ठंड पोस्ट कोविड एरा, तो हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। बिल्कुल। सावधानी रखने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, एग्रेसिव एक्सरसाइज जो हमारे हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ाए, क्योंकि ऑक्सीजन खून से जाती है और खून हार्ट में कम जाएगा तो हार्ट फेल हो जाएगा। तो एक तो एग्रेसिव एक्सरसाइज ना करें, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करें जिससे हमारा हृदय भी ठीक रहे और हमारा शरीर भी ठीक रहे। एक अपने साथ हमेशा हर आदमी एक डिस्प्रिन की गोली आती है जो पानी में घुल जाती है, जो सर दर्द के लिए लोग हमेशा लेते हैं, तो उसको अपनी जेब में रखें। ये रामबाण दवाई है हार्ट अटैक को रोकने के लिए। अगर वो हमारी जेब में होगी और उसको जीभ के नीचे तुरंत रख लिया जाएगा तो वो हार्ट अटैक होने से बचाएगी। हार्ट अटैक होने से बचाएगी और बीपी को फ्लक्चुएट नहीं करेगी। एक दूसरी दवाई है सॉर्बिट्रेट, अगर हम उसको रखते हैं तो उससे बीपी कम हो जाता है सडन और वो हार्ट की सप्लाई कम हो जाती है, तो उसको यूजुअली एडवाइज नहीं करते हैं। आज के दिनों में वो हम डिस्प्रिन को एडवाइज करते हैं, वो होना चाहिए। और एक हमारे सब साथियों को, ऑफिस वालों को, घर वालों को और जो और सब लोग हैं उनको सीपीआर आना चाहिए। सीपीआर, अगर किसी को कोई हार्ट अटैक आया है, अगर पास में कोई खड़ा है उसकी छाती को दबाएगा 10 से 12 बार और बीच बीच में उसको देखेगा कि उसका हार्ट वापस आया कि नहीं आया। ये एक्सरसाइज से काफ़ी जानें बचती हैं। और इसमें एक कहावत भी है कि अपनी छाती पीटने के बजाय जो सामने मरीज है जिसको हार्ट अटैक आया है उसकी छाती पीटिए, तो वो छाती पीटने से उस पेशेंट को हम बचा सकते हैं। इसको सीपीआर बोलते हैं। तो ये हम सबको आना चाहिए और इवन ये स्कूल में भी एक ये इस तरह का कोर्स होना चाहिए कि अगर कोई हार्ट अटैक आता है, सडन कार्डियक अरेस्ट आता है, तो हम उसको कैसे सेव कर सकते हैं। जी, ये तो आपने बताया एक मेडिकली कि ये रीज़न है और इस पर फौरी तौर पे ये हो जाना चाहिए। बाकी
ये जो समस्या है, अब मज़दूर आदमी है या जो भी है, तो ये बाहर एनवायरनमेंट में कैसे अपने आप को बचाया जा सकता है और घर में कैसे बचाया जा सकता है? जो मज़दूर आदमी है वो बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े तो पहन नहीं सकता है, क्योंकि उसको कुछ काम करना है, अपने हाथों को भी हिलाना है, पैरों को भी हिलाना है। तो बहुत पतले जो फैब्रिक आते हैं वार्म, वो उनको 2-3 लेयर में पहने। एक लेयर से दूसरी लेयर के बीच में हवा होती है, जो ठंड वाली हवा को अंदर नहीं जाने देगी शरीर तक, और वो हमारी स्किन को और हमारे शरीर को प्रोटेक्ट रखेगी। अगर वो 2-2 मोजे पहनेंगे, जो छोटी ये पजामी है 2-2 पहनेंगे, तो उससे अधिक फ़ायदा होगा और वो अपना काम भी करते रहेंगे। जी, डॉक्टर साहब, जो आपकी बात से मेरी समझ में आता है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंबल बाँटने से नियंत्रण नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा, या लोगों का, मज़दूरों का, गरीब आदमियों, रिक्शे वालों का, रेहड़ी पटरी वालों का भला नहीं होगा। इसके साथ-साथ आपको उनके लिए मंकी कैप, गर्म कपड़े, मोजे या गर्म बनियानें या इस तरह भी आपको स्वेटशर्ट आपको देनी पड़ेंगी, जिससे कि उनकी सुरक्षा हो सके। और यदि जो, जैसा कि आप ज़िक्र कर रहे हैं, 3 कपड़ों की लेयर होनी चाहिए शरीर पर, जिससे कि हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक ना पड़े, या अलग तरह की बीमारियाँ ना हो, सांस ना फूले, और मज़दूरों का जीवन बचाया जा सके, या ऐसे लोगों का जीवन बचाया जा सके जो 24 घंटे खुले आसमान के नीचे हैं। ये एक बड़ी बात है। ये उन लोगों के लिए संदेश है डॉक्टर साहब की तरफ से और हमारी तरफ से भी, कि यदि आप वाकई समाज सेवा कर रहे हैं तो आपको ऐसे भी इंतजाम करने चाहिए। जी। ये एक बात रही डॉक्टर साहब। दूसरा कि सरकार को इसके ऊपर क्या करना चाहिए? चलते ये बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो ये सब होनी चाहिए कि जैसे रैन बसेरा होना चाहिए हर शहर में, और जो अभी हमने सुविधाएं बताई हैं कि वो रजाई या कंबल बांटने के बजाय, रजाई ओढ़ के या कंबल ओढ़ के कोई मज़दूर बेचारा काम नहीं कर सकता है, उनको इस तरह के कपड़े दिए जाएं जिसकी 2-3 लेयर उनके ऊपर शरीर पे चली जाएं, और उसके साथ वो अपने काम करें। जैसे आपने अभी जिक्र किया कि कैप पहनेंगे, अगर मोजे पहनेंगे पतले पतले, या बनियान पहनेंगे 3-4, तो उससे अपने काम कर पाएंगे, और वो जो ये वेव चल रही है इससे भी बचेंगे। सिर्फ हाथ सेकने से, कंबल ओढ़ने से, रजाई ओढ़ने से तो उन्हीं को फ़ायदा होगा जो बुजुर्ग हैं, या जो काम पे नहीं जा रहे हैं, या जो हाउस वाइफ्स हैं। लेकिन हमारे यहाँ जितनी भी ये पॉपुलेशन है, अधिकतर अगर काम नहीं करेंगे तो वो कहाँ से खाएंगे? तो उनको थोड़ा-सा इस तरह के हम वो दें, कपड़े दें, जिससे वो अपना काम भी करें, थोड़े से मोबाइल भी हो जाएँ और ठंड से बचते रहें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमसे बातचीत करने के लिए। देखते रहिए आप हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर ब्रिजपाल त्यागी।